सेम दुआ ज़हरा वाला केस हुआ है, जहाँ पे 14 साल की जो बेटी है उसको घर से भड़कला के जो है जाया गया, उसको ट्रैप करके जो है 40 साल के एक शख्स से शादी करवा दी गई जबरदस्ती। मेरी बच्ची 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਰਚਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਇਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं बच्ची की कोई रजामंदी नहीं, बच्ची की कोई कुछ नहीं। उनकी उम्र ही 14 साल है मेरी बच्ची की। पंजाब अगे मेरी दरखास्त है, मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए। मेरी गुड़िया पटोले खेडने वाली मेरी बच्ची वर्ग ला ते मां प्यो दे बार खिलाफ बयान दवाए गए। मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक घर में जहां पे सेम दुआ ज़हरा वाला केस हुआ है, जहां पे 14 साल की जो बेटी है उसको घर से भड़कला के जो है ले जाया गया है और जो माँ है वो कुर्ब में है, इस वक्त तकलीफ़ में है। उसकी यही डिमांड है कि उसकी बेटी को वापस दिलाया जाए, क्योंकि इसकी बेटी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है। इसकी उम्र ज़्यादा लिखवा के उसका निकाह कर दिया गया है। ये तमाम कहानी जो है इनकी माँ से पूछते हैं कि कैसे इनकी बेटी को यहाँ से ले जाया गया और अब इनकी बेटी किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਲ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਏ। ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, 8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲਟਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 14 साल मेरी बच्ची आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम तैयबा मुमताज़ है। तैयबा मुमताज़ है। तैयबा मुमताज़ 7वीं जमात च पढ़ी। मैनू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। मैनू वज़ीरे आला अगे मेरी अपील है, मैनू इंसाफ चाहिए। माँ जी, जिसके घर में वो जो उसको लेके गया है वो उसके रिश्ते में क्या लगती है? ਉਹ ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਵਰਗ ਲਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇਗੀ। ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਗਾਇਬ करके आ गई वापस। नसीम बीबी आपको कब पता चला कि उसका निकाह वहाँ पे हो गया है? जी ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਰਚਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਇਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। तो निकाह में उसकी उम्र 14 साल लिखवाई है। उसकी उम्र उन्हें 18 साल लिखाई, बच्ची की उम्र 14 साल है। 14 साल उसकी उम्र है। तो आपने बच्ची से अपनी पूछा नहीं क्या उसकी रजामंदी थी वहाँ पे? बच्ची आपने कुछ कहा बच्ची ने आपको? नहीं, बच्ची की कोई रजामंदी नहीं, बच्ची की कोई कुछ नहीं। उनकी उम्र ही 14 साल है मेरी बच्ची की। तो आपने अपनी बेटी से बातचीत कुछ की वहाँ पे? क्या वो ज़बरदस्ती वहाँ पे रह रही है या खुश है, क्या मामला है? आप उसको मिलने के लिए गई हैं वहाँ पे? नहीं जी, कोई मिलन नहीं। बच्ची ने एक दफ़ा फोन किया सी, माँ मैं परेशान हूँ, मैनू आ ते लै जाओ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ बजा के ले गए। अच्छा, वो कागजात वगैरह आपके पास हैं जिसमें उसका बेफॉर्म है? मेरे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये देखें कि जनाब हम किस मुआशरे में हैं कि अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो छोटी सी इनकी बेटी है, कोई उसकी तस्वीर वगैरह बेटी की है आपकी? कोई पिक्चर है, कोई दिखाएं ज़रा। वज़ीरे आला अगे मेरी दरखास्त है, वज़ीरे आला अगे मेरी दरखास्त है, वज़ीरे पंजाब अगे मेरी दरखास्त है। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरी गुड़िया पटोले खेडने वाली मेरी बच्ची आ वेखो, मेरी गुड़िया पटोले नाल खेडने वाली मेरी बच्ची 7वीं जमात च पढ़दी है। बच्ची नूं वर्ग लाया गया है, बच्ची नूं वर्ग लाया गया है, बच्ची नूं वर्ग ला के लै गए ने, बच्ची नूं वर्ग लाया गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी एक बच्ची है, अपने कद कार से भी वो 12-13 साल की लग रही है और इसकी मामी ने जनाब इसका जो है निकाह करवा दिया है और वहाँ पे जो निकाह पे जिसकी उम्र 18 साल लिखवाई है। देखते हैं जनाब कि इनके पास कौन से पेपर मौजूद हैं। इसका जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे है? सानू इंसाफ चाहिए है। असी गरीब है, साड़ी कोई मदद नहीं कर रहा, सानू इंसाफ चाहिए है। इंसाफ जी नाज़रीन, ये मेरे सामने इस बच्ची का जो है बेफॉर्म है, इस पे यहाँ पे इसकी उम्र लिखी हुई है, ये पैदा हुई है 2008 में,
यानी कि ये जनाब ये इनका बेफॉर्म है, आप स्क्रीन पे चल भी जाएगा कि इसके मुताबिक इनकी बेटी 14 साल की है और आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तस्वीर भी स्क्रीन पे चल रही है कि आपको उस पर भी नज़र आ जाएगा। ये इनका निकाह नामा है जनाब, ये आपका निकाह नामा है सर, ये बच्ची का निकाह नामा है जिसमें जनाब झूठी उसकी उम्र दिखवाई गई है 18 साल, ये आप देख सकते हैं। और इस पे बाकायदा कानूनी जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह इसकी बेटी को बड़गलाया गया है और झूठी उम्र यहाँ पे लिखवाई गई है। और इनका यही कहना है कि जनाब इनकी उम्र बेहद बेटी की 14 साल है और अपने वहाँ पे खुश भी नहीं है। अंकल जी आपने कोई FIR करवाई है? FIR कटवाई थी, पहले नंबर पे तो SHO ने रिश्वत ले ली और 8 दिन हमारी दरख्वास्त ही वसूल उन्होंने नहीं की। रिश्वत किससे ली है पुलिस ने? उन्होंने मुद्दइयों के साथ मुद्दइयों से ली है। तो आप जब अपनी बेटी को मिलने के लिए गए हैं, एक आदमी जो रपट देता है तो उसका काम चाहिए उसका दर्ज करना, उसने क्यों नहीं की? साफ ज़ाहिर उसने रिश्वत ली है, उनसे अच्छा, तो पैसे लिए। आपको जब पता चला कि जो आपकी साली साहिबा हैं उसने आपकी बेटी को बड़गला दिया, तो आप जब वहाँ पे गए हैं तो आपकी बेटी किस हाल में थी वहाँ पे? वो बहुत बुरे हालात में थे, लेकिन उसको डराया गया, धमकाया गया। हमारा एक बेटा है, उसको उन्होंने कहा ये अगर आप हमारे ख़िलाफ़ बयान देगी तो उसको हम मार देंगे या जो आपके माँ बाप को नुकसान देंगे। तो वो जिसके साथ इस लड़की की शादी हुई है हमारी बेटी की, उस लड़के की उम्र कितनी है? उसकी तो तकरीबन 35-40 साल उम्र बनती है। 40 साल उम्र बनती है? हाँ जी, बनती है, इतनी बनती है उम्र हमारी। जी नाज़रीन आप ये देखें कि ये हम लोग किस मुआशरे में रह रहे हैं। 14 साल की बच्ची जो है अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गई और वहाँ पे उसको ट्रैप करके जो है 40 साल के एक शख्स से शादी करवा दी गई ज़बरदस्ती। तो वो इनको इंसाफ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे गए हैं इंसाफ के लिए। मैं उस जज से अपील करता हूँ, आपने ये क्या देख के ये फैसला किया है? ये 14 साल की बच्चे का किया खाए, तो आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता जज साहब आपने ये क्या किया है। तो आप इंसाफी की है। आप जब मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अंकल जी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। आप जब अपनी बेटी को वहाँ मिलने के लिए गए तो आपने अपनी बेटी को किस हाल में पाया वहाँ पे? वो ठीक है, लेकिन वो दबाई थी, उनके दबाव में है। वो एक बात किसी टाइम कोई बात करती, किसी टाइम कोई बात करती है। वो उन्होंने उसको फ़ोन वगैरह या बात करने वगैरह नहीं देते, उसको डरा धमका। तकरीबन 4 और 5 औरतें हैं उसके सर पे बैठी हुई हैं जो उसको समझाती रहती हैं, जो उसको समझाती रहती हैं। नाज़रीन ये देखिए कि टाइम ही नहीं उसको मिलता, जब माँ बाप से बात कर ले, एक बात सुबह और करेगी, शाम को और करेगी, तो वो कहेगी तो हम करोगे तो हम आपके भाई को और आपके माँ बाप को नुकसान देंगे। ये डराती है उस बच्ची को। कल 2 दिन हो गए हमारा थाने से फ़ोन आया, वो मेरी बेटी से करवाया ये कि आप हमारा पीछे छोड़ दे, लेकिन वो दबाव में है, बिल्कुल दबाव में है। तो अब आप क्या चाहते हैं सर? हम तो हमारी बेटी चाहिए बस। जी नाज़रीन हमारे साथ जाती है ना सजा मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची 14 साल दी बच्ची वर्ग लाया गया, बच्ची नू मां एक तड़प लई है, जिंदा लाश। ये कौन सा जज है, ये कौन सा कानून है, केड़ा मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा, केड़ा जज है जेड़ा एडी सारी बच्ची दे कबूल पिया करदा बयान। माँ बाप दे बार खिलाफ बयान दुआए गए ने, माँ बाप दे बार खिलाफ बयान दुआए गए ने। बच्ची ने कहते माँ बाप दे बार खिलाफ बयान दे, सन जान का खतरा है। अच्छा जी माँ जी ये बताएं आप कि आपकी बेटी ने ये कहा कि वो आपके साथ खुश नहीं है, तो क्या समझते हैं उसको दबाव डाला जा रहा है उसके ऊपर? बच्ची ने दबाव डाला जा रहा है, बच्ची दबाव थले है, बच्ची ने वर्ग लाया गया है, बच्ची ने वर्ग ला ते माँ प्यो दे बार खिलाफ बयान दुआए गए। मैनू कोई इंसाफ नहीं मिलया, मैनू इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला अगे मेरी अपील है, मेरी जज अगे अपील है, मेरी हथ बांधते अपील है, मैंने इंसाफ चाहिए। ये मैं FIR का पूरा जो पेपर है ना, ये आप देखिएगा कि मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा और मुतलका जितने भी लोग हैं जो हमारी वीडियो देखेंगे उसमें से कोई साहिब हैसियत कोई शख्स है तो मेहरबानी फरमा के इनकी मदद करें। ये बेचारे मजदूर लोग हैं, ये आप इनकी हालत देख सकते, जबकि इनकी बेटी गई है 4 महीने से ये मेंटली तौर पे जो है ये डिसेबल हो गई हैं। एक छोटी सी गुड़िया जो है अपने पास सराने रख के वो सोती हैं, वो इसी गुड़िया के अंदर अपनी बेटी तलाश करती हैं।
तो सर जी मैं आप ये बताएं आखिर में कि आप जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ के जो मुतलका थाने में उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया है? वो गए हैं, पहले नंबर तो मैंने एप्लीकेशन दी है, वो एस एच ओ ने ये कहा ये मैं नहीं जमा कर, मेरा इलाका नहीं है, मैं नहीं कर सकता। फिर वो एक आदमी अल्लाह ताला उसका भला करे, वो उसने उसको फ़ोन किया आप पर्चा क्यों नहीं काटते, फिर उसने बस बराए नाम हमारे से हम पर्चा काट देते, और 10 दिन के बाद हमारा पर्चा भी खाली कर दिया उसने। ये इससे साबित होता है नाज़रीन किस जगह पे हैं, किस मुआशरे में। पहले हमने देखा कि हमारी दुआ बेटी दुआ ज़हरा, उसके साथ क्या सलूक हुआ, सेम वही कहानी इनके साथ भी हो रही है। बस फ़र्क ये है कि वो लोग गैर थे, ये लोग अपने हैं, इनके अपने इनके साथ ये गेम कर रहे हैं। लोग हमें कहते हैं जनाब आप इस केस की जान क्यों नहीं छोड़ते। जी हम क्यों जान छोड़ें, हम जब तक ऐसे केसों को ज़िंदा नहीं रखेंगे तो हर घर में कोई ना कोई बेटी अगवा होती रहेगी। तो मेरी आला हुक्मरान से गुजारिश है कि इन बूढ़े माँ बाप को देखा जाए, वो देखे उनका क्या हाल हो चुका है, किस तरह जनाब वो रो रही है। मेरी वालदा मेरे बाप की उम्र की हैं, ये भी इनको इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो ये लोग इन लोगों का पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के जो वहाँ की रियासत है उनसे एतमाद उठ जाएगा। सर आखिर में आप जो हमारे हुक्मरान हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? सर हुक्मरान को मैं पैगाम देना चाहती हूँ, खुदायरा खौफ करें आप, ये एक ऐसा कानून जारी करें कि आगे से कोई ऐसा आदमी ना हो, उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पैगाम देना चाहता हूँ ये। जी माँ जी आप कोई पैगाम देंगी? मैं देऊंगी मैं देऊंगी। मेरी गुड़िया पटोले खेडन वाली बच्ची, मैनू इंसाफ नहीं मिलिया। मैं सड़कों कचारियां दे विच धक्के खा गई, मैं अदालतां च धक्के खाधे। मैं क्यों, मैं एक गरीब बाप दी बेटी है, एक गरीब बाप दी बेटी, इंसाफ नहीं मिल रहा। साडी जज अगे अपील, वजीर आला अगे अपील है, जनाब जी सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। वेखो मेरी गुड़िया पटोले खेडन वाली बच्ची 14 सालां दी 7वीं जमात दे विच पढ़दी, एक माँ जिंदा लाश पई है कमरे च बंद, 4 महीने हो गए ने। वेखो माँ मेरी जी बच्ची। उन्होंने जो आपकी भाभी है वो आपके भाई जिंदा है? भाई जिंदा है, नसीम बीबी वर्ग ला दे ना गुंडिया ने दे के आई है। आपकी कोई जाती रंजिश तो नहीं थी उनके साथ? मेरी कोई रंजिश नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ नहीं ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ पैसे देंदी है और निकल जाती। वो जो आपकी इनकी इनकी जो भाभी है उनकी तस्वीर आपके पास है नसीम बीबी की? दिखाएं, वो भी दिखाएं ना, सोशल मीडिया पे चलाएं। ये है कानून नहीं पुੱਛਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं। यानी ये भाभी है आपकी? ये मेरी बात। इसका काम क्या काम करती है ये? ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਗ ਲਾਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦੀ, घर से ਲੈ ਜਾਂਦੀ है, पिछा बच्चियां वापस नहीं माँ बाप को। इससे पहले भी ऐसे वाकया पेश आए औरत ने किया है? एक मेरी खाला की बेटी नाल भी इसने ऐसा वाकया किया है। और आगे वो गलत कामों में लगा देती है जाके? अगे गलत कामों में लगा देती, पैसे ले लेंदी। नाज़रीन ये देख लें, ये वो औरत है कि जो इनकी रिश्तेदार है, सकी इनकी जो है भाभी लगती है, और इसका जो खामंद है उस लड़की का, इस बच्ची का सक्का मामा है। यहाँ पे खून के रिश्ते भी जो हैं सके नहीं है। कहा जाता है कि 2 दफ़ा बंदा माँ माँ कहे तो फिर जाके मामा बनता है, लेकिन ऐसे मामे पे भी लानत है जो अपनी फूल जैसी भांजी को जो है जनाब यहाँ से वर्गला के ले गया है। और कहा जा रहा है कि ये औरत आगे जो है जिस्म फरोशी में मुलव्वस करती है औरतों को, लड़कियों को, जिनको अगवा करके यहाँ से लेके जाती है। तो नाज़रीन मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इन बुजुर्ग जो है मालदैन को जो है इनका इंसाफ दिलाने की आप भी साथ कोशिश करें, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आला हुक्मरानों को टैग करें ताकि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि इनकी जो खा के अपील है मेरी नवाज शरीफ अगे अपील है, कहते ने ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਗਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मैं एक माँ जिंदा लाश 4 महीने हो गए कमरे च बंद पई नू, मेरी गुड्डियां पटोले खेडन वाली बच्ची आ वेख लो दे गुड्डियां। आप ये देख ले कि माँ ही होती है, जबकि बेटी गई है वो उन्होंने एक खिलौने पास रखे हुए हैं अपने, वो उसी से दिल बहलाती है। तो मेरी खुदारा अपील है, देखिए मैं कभी हाथ नहीं जोड़ता आप लोगों के सामने, लेकिन जब किसी बेटी को अपने माँ बाप से लहता देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हम लोग कितने जो हैं
घटिया मुआशरे में रह रहे हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते और एक दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझ पाते। तो मैं इंशाल्लाह ताला अंकल जी बेफिक्र रहें, आप ये वीडियो जब आपकी जाएगी तो लोग आपका साथ देंगे, आपकी बेटी जल्द अज जल्द आपके पास होगी। जिस तरह दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास पहुंची है, इस तरह हमारी बेटी जो है ये भी आपके पास पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला जी। अपील करता हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे से कोई ऐसा इंसान ना हो ऐसी कोई गलती करे। बिल्कुल, मैं आपकी ऐसा FIR भी चला रहा हूँ यहाँ पे, ये तमाम तस्वीरें तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चला रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस तरह हमारी उस बेटी को इंसाफ मिला है, आपकी बेटी को और आपको भी इंसाफ मिलेगा जी। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दीजिए आप जी। बच्ची दे बयान कबूल करदा, 14 साल की बच्ची, मां की गोद खाली होगी, मां का घर खाली हो गया। जज साहब ने बच्ची ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। नहीं माँ जी, इंसाफ मिलेगा आपको, बेफिक्र ਮੈਨੂੰ हैं। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। मैं गरीब हूँ, मेरी इंसाफ चाहिए, मेरी मदद की जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बेटी जो है इनको मिले और हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे जो आला जो अदलिया के जो जज हैं, जो पैसे लेके बिक चुके हैं, उनकी गैरत भी जागे ताकि उनको भी एहसास हो कि आज हम किसी की बेटी के साथ करेंगे, कल को हमारी बेटी की आगे भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल खेड़दी है, आ देख ले 14 साल की 7वीं जमात च पढ़दी है। आ वेखो देख डाम, आ वेख मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी तैयबा मुमताज है, मेरी तैयबा मुमताज है, मेरी तैयबा मुमताज, मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं गरीब हूँ, वजीर आला मैं गरीब हूँ, इमरान खान मैं गरीब हूँ, नवाज शरीफ मैं गरीब हूँ, मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। आ वेखो, आ वेखो गुड़िया पटोले, मेरी गुड़िया पटोले खेडन वाली 7वीं जमात विच पढ़दी, मेरे नाल जुल्म हो गया, मेरे नाल जुल्म हो गया। माजी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आप इनकी हालत देख सकते हैं कि मैं अभी इनके जब कमरे में दाखिल हुआ था तो इन्होंने मुझे देख के रोना शुरू कर दिया। वो ये समझे कि शायद मेरी बेटी के लिए कोई किसी ने कदम उठाया है। तो हमारी जितनी अप्रोच है, हम मीडिया के बंदे हैं, हम ऐसे लोगों की आवाज़ बनते हैं। बाकी अगर आप किसी आला अहदे से मंसूब करते हैं या आपका तल्लक है आगे ऐसे हुक्मरानों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो इनकी आवाज़ बन सके, तो मेहरबानी करके इनकी आवाज़ बने, क्योंकि ये इस वक्त बहुत तकलीफ और कर्ब में। माँ जी बेफिक्र है, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माँ जी, आपका नंबर सर हम स्क्रीन पे चलाएंगे। जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं वो इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे वो लोग। नाज़रीन, आप इनके चेहरे पे देखें कि इस बारिश चेहरे पे आंसू देख लें, आप अपना बाप समझ लें, अपना भाई समझ लें आप। जब हम एक दूसरे की तकलीफ समझेंगे तभी हम जो है मुसलमान कहलाने के काबिल होंगे। उससे पहले हम लोग मुसलमान क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। तो मेरे धमकियां देते ने, आंदे ने ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੱਚੀ ਆ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤੈयबा मुमताज, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ स्कूल पढ़ते। जी नाज़रीन, आप देख लें कि उनके चेहरे से, उनकी बात से अपनी बेटी का नाम नहीं जा रहा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इनकी बेटी वापस मिले। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।